खूनी आईना, भाग 4, श्राप का पुनर्जन्म। रोहित के कमरे में रखा आईने का छोटा सा टुकड़ा हल्की लाल चमक से भर गया था। उसे घूरते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके दिमाग में वो फोन कॉल गूंज रही थी। तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं वापस आऊंगी। वह समझ गया कि यह श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आईने का टुकड़ा रोहित ने डरते डरते आईने के उस टुकड़े को उठाया और ध्यान से देखा। टुकड़े पर खून से हल्की आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक उसे अपने कानों के पास फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी आईने की सतह पर कुछ लिखा हुआ प्रकट हुआ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रोहित ने तेजी से टुकड़े को जमीन पर फेंका, लेकिन वह ज्यों का त्यों रहा। वह समझ चुका था कि आत्मा ने फिर से कोई नई चाल चली थी। वह तुरंत विवेक के पास पहुंचा और उसे पूरी घटना बताई। विवेक पहले ही इन सब घटनाओं से तंग आ चुका था। भाई, अब हमें किसी और की मदद लेनी होगी। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि आत्माएं इतनी आसानी से नहीं मरती। हमें इस टुकड़े को नष्ट करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। नया रहस्य। रोहित और विवेक ने गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाकर महंत से मुलाकात की। महंत ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आईना सिर्फ एक श्रापित वस्तु नहीं है, यह एक द्वार है अंधेरी आत्माओं के संसार का। जब तुमने हवेली को जलाया तो सिर्फ उसका एक हिस्सा खत्म हुआ, लेकिन असली बुराई अब भी जिंदा है। रोहित ने चौंक कर पूछा, तो हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए क्या करना होगा? महंत ने कहा, श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें आईने के असली स्रोत तक पहुंचना होगा। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि किसी बड़े अभिशाप का हिस्सा है। महंत ने अपनी पुरानी किताबों में से एक पांडुलिपि निकाली। उसमें लिखा था कि सदियों पहले एक अघोरी साधक ने एक आईना बनाया था जो आत्माओं को बांध सकता था, लेकिन वह आईना धीरे धीरे बुरी आत्माओं का घर बन गया और उसके अंदर काली शक्तियां इकट्ठी होने लगीं। इसका असली स्रोत कहाँ है? रोहित ने घबराकर पूछा। महंत ने धीरे से जवाब दिया, आईने की जड़ें केवल इस गांव में नहीं, बल्कि हिमालय के एक छिपे हुए श्मशान में है, जहां इसे पहली बार तैयार किया गया था। अगर तुम्हें इसे खत्म करना है तो वहीं जाना होगा। रोहित और विवेक ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अब इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलना ही था। हिमालय की यात्रा कुछ दिनों बाद रोहित और विवेक हिमालय के उस रहस्यमयी स्थान की खोज में निकल पड़े। उनके पास सिर्फ महंत के दिए हुए संकेत थे। जहां पानी लाल दिखे, जहां हवा में चीखें गूंजे, वहीं इसका अंत होगा। सफर कठिन था। जैसे जैसे वे पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे, अजीब घटनाएं होने लगी। रास्ते में उन्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक रात उनके टेंट के पास किसी के चलने की आवाज आई। जब रोहित ने बाहर झांका तो उसे एक परछाई दिखाई दी। वही स्त्री। वह मुस्कुराई और फिर अंधेरे में गायब हो गई। अगले ही दिन जब वे गंगा के एक प्राचीन घाट पर पहुंचे तो पानी सच में लाल दिखाई दिया। विवेक ने डरकर कहा, भाई, लगता है हम सही जगह पहुंच चुके हैं। श्मशान में आखिरी लड़ाई। महंत के बताए अनुसार उन्होंने एक पुराने श्मशान की खोज की, जहां सदियों पहले अघोरी तांत्रिकों ने यह आईना तैयार किया था। श्मशान में अजीब सी शांति थी, लेकिन वहां की हवा में एक भयावह डर समाया हुआ था। अचानक रोहित ने देखा कि जमीन पर आईने के कई टुकड़े बिखरे पड़े थे। तभी तेज हवाएं चलने लगी। चारों ओर से चीखों की आवाजें आने लगी। आईने के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और फिर एक विशाल आईना बन गया। वह स्त्री और राजा फिर से प्रकट हो गए। तुमने सोचा था कि हमें हमेशा के लिए मिटा दोगे? राजा ने जोर से चिल्लाया। अब तुम इस आईने का हिस्सा बनोगे, स्त्री ने कहा, और आईने से एक तेज रोशनी निकली। रोहित और विवेक जमीन पर गिर पड़े। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आत्मा खींच रही थी, लेकिन तभी रोहित को महंत की बात याद आई। अगर आत्माओं को मुक्त करना है तो तुम्हें खुद को उनके सामने अर्पित करना होगा। रोहित ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, अगर तुम्हें मुक्त होना है तो मेरी आत्मा ले लो। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक आईना टूटने लगा।
स्त्री और राजा की चीखें गूंजने लगी। अचानक एक सफेद रोशनी फैली और दोनों आत्माएं जलकर राख बन गई। आईना जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। हवाएं शांत हो गई। अध्याय 20 अंत या एक नया आरंभ। रोहित और विवेक जमीन पर पड़े थे। उन्होंने चारों ओर देखा। श्मशान पहले जैसा था, लेकिन अब वहां कोई अंधेरा नहीं था। वे दोनों उठे और धीरे धीरे गांव की ओर लौटे। इस बार उनके दिल में कोई डर नहीं था। गांव में लौटने के बाद उन्होंने पाया कि सब कुछ सामान्य था। किसी भी तरह की अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। वह श्राप अब समाप्त हो चुका था। कुछ महीने बाद रोहित ने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी, खूनी आईना, एक श्रापित रहस्य। बड़ी संख्या में लोगों ने यह किताब पढ़ी, लेकिन रोहित जानता था कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला। पत्र पर खून से लिखा था, तुमने हमें खत्म कर दिया, लेकिन क्या तुमने सच में यह श्राप मिटा दिया? खेल अभी बाकी है, अंत या फिर एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी खूनी आईना भाग 5? देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और दोस्तों, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए, ताकि हमारा नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।